The load stress of a section can be reduced by, there is 4 options A, B, C, D, decreasing the lever arms, increasing the total perimeter of bars, and C and D. So the load stress of a section can be reduced by, option C is correct answer here, replacing larger bars by greater numbers of smaller bars. Now the maximum ratio of span to depth of a slab simply supported and spanning in one direction means वन वे स्लैब के लिए है व्हाट विल बी द मैक्सिमम रेशियो. ए में है 35, बी में है 25, सी में है 30 एंड डी में है 20. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 30. द मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पैन टू डेप्थ ऑफ ए स्लैब इन केस ऑफ वन वे स्लैब शैल बी 30. ये जो क्वेश्चन है ये आपकी कंटिन्यूअस स्लैब पे है विच आर रेस्टिंग मोर देन वन स्पैन, दैट इज कंटिन्यूअस स्लैब. तो द फ्लोर स्लैब ऑफ ए बिल्डिंग इज सपोर्टेड ऑन रेनफोर्स्ड सीमेंट फ्लोर बीम. द रेशियो ऑफ एंड एंड इंटरमीडिएट स्पेन इज, आपको रेशियो बताना है विच इज करेक्ट रेशियो. तो सबसे पहले एंड स्पेन क्या होती है, इंटरमीडिएट स्पेन क्या होती है. जो आप ये जो आपको देख रहे हैं पिक्चर में, दिस इज एंड स्पेन एंड दिस इज द intermediate span. So ratio of end span and intermediate span shall be 0.9. एग्जाम्पल मान लिया कि इंटरमीडिएट स्पेन आपकी 4 मीटर है, तो एंड स्पेन निकालने के लिए 4 से 0.9 में मल्टीप्लाई कीजिए, देन एंड स्पेन विल बी 3.6 मीटर. In case of factor of safety against sliding is less than 1.5, a portion of slab is constructed downward at the end of. There is 4 option. Option A is key, B में a cut off wall, C में है a rib and D में है all the above. So your answer will be D, all the above. Next question on left splices in tensile reinforcement are generally not used for bars of sizes larger than. तो ये 4 किस्म का बार दिया हुआ है 18, 24, 30 and 36. So you have to note that your correct answer is D. If your bar is 36 mm of diameter तो उसमें लेफ्ट स्प्लाइस नहीं दिया जाता है. तो क्या करना पड़ेगा, 2 बार को जोड़ने के लिए ऑलवेज यूज वेल्डिंग. सो 2 बार को जोड़ने के लिए 36 mm अबव वेल्डिंग इज यूज, और उसके अलावा हम चारों तरफ स्पाइरल वाइंडिंग करेंगे उसको. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ फाउंडेशंस. इफ द विड्थ ऑफ फाउंडेशन ऑफ 2 इक्वल कॉलम इज रिस्ट्रिक्टेड, द शेप ऑफ द फुटिंग जनरली एडॉप्टेड स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजोइडल और ट्रायंगुलर्स. सो करेक्ट आंसर इज रेक्टेंगुलर्स. इफ द विड्थ ऑफ द फुटिंग ऑफ 2 इक्वल कॉलम इज रेस्ट्रिक्टेड, जहाँ विड्थ की रेस्ट्रिक्शन है वहाँ पर हम रेक्टेंगल कॉलम ही देंगे. द मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट ऑफ द सेम साइज शुड नॉट बी लेस देन, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D. तो मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट ऑफ द सेम साइज शैल नॉट बी लेस देन, योर ऑप्शन A इज करेक्ट, 1 diameter. For the rib slab, clear spacing between ribs shall not be greater than 4.5 cm. Width of the rib shall not be less than 7.5 cm. And overall depth of slab shall not be exceed 4 times the breadth of the rib. So your correct answer is D, all the above. Now this is question on a staircase. A very comfortable type of stair is A है, B है, C है, D में straight है, dog legged, geometrical, open newel. Your correct answer is D, open newel is the comfortable type of stairs. The width of the flange of L beams should be less than, 1 में है, A में है 1/6 of the effective span, B में है breadth of the rib plus 4 times thickness of the slab, और C में है breadth of rib plus half clear distance between the ribs. Your correct answer is D में है list of the above. L beam जो सबसे एंड में जो बीम होती है उसको एल बीम कहते हैं, और उसके टॉप पोर्शन में उसको फ्लेंज कहते हैं. क्वेश्चंस ऑन कॉलम. कॉलम में बी मेड ऑफ प्लेन कंक्रीट. प्लेन कंक्रीट मीन्स उसमें किसी तरह का इन्फोर्समेंट नहीं देना है. इफ दे आर अनसपोर्टेड लेंथ डोंट एक्सीड देयर लीस्ट लेटरल डायमेंशंस बाई, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है 2 times, 3 times, 4 times और 5 times. योर करेक्ट आंसर विल बी सी, 4 times. इफ द लीस्ट लेटरल डायमेंशंस it not exceeding 4 into least lateral dimensions, तो या कॉलम अनसपोर्टेड है, then you should not provide any reinforcement. ये कॉलम की श्रेणी में नहीं आती है, so plain concrete may be given.
इसी के साथ हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। वन रिक्वेस्ट इज दैट यदि आप चैनल नए हैं तो अपना लाइक एंड सब्सक्राइब बटन प्लीज़ डालिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे। कुछ रह जाए तो कमेंट कीजिए ताकि अगली वीडियो में इसको इंक्लूड कर सके। थैंक यू। जय हिंद।